स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। एक समय की बात है, भगवान बुद्ध एक गांव में धर्म सभा को संबोधित कर रहे थे। लोग अपनी विभिन्न परेशानियों को लेकर उनके पास जाते और उसका हल लेकर खुशी खुशी वहां से लौट जाते। उसी गांव के सड़क किनारे एक गरीब व्यक्ति बैठा रहता था तथा महात्मा बुद्ध के उपदेश शिविर में आने जाने वाले लोगों को बड़े ध्यान से देखता। उसे बड़ा आश्चर्य होता कि लोग अंदर तो बड़े दुखी चेहरे लेकर जाते हैं, लेकिन जब वापस आते हैं तो बड़े प्रसन्न दिखाई देते हैं। न तो उनके हाथ में कुछ होता और न ही कुछ धन दिखाई देता। भला ऐसा क्या बुद्ध उन्हें देते हैं? उस गरीब को लगा कि क्यों न वो भी अपनी समस्या को भगवान के समक्ष रखे। मन में यह विचार लिए वह भी भगवान बुद्ध के पास पहुंचा। वहां पहुंच उसने देखा कि व्यक्ति अपनी अपनी समस्या को बता रहे हैं। जब उसकी बारी आई तो उसने सबसे पहले महात्मा बुद्ध को प्रणाम किया और फिर कहा कि भगवान, इस गांव में लगभग सभी लोग सुख और समृद्ध हैं, फिर मैं ही एक गरीब क्यों हूँ? इस पर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि तुम गरीब और निर्धन इसलिए हो क्योंकि तुमने आज तक किसी को कुछ नहीं दिया। इस पर वह गरीब व्यक्ति बड़ा आश्चर्यचकित हुआ और बोला कि भगवान, मेरे पास भला दूसरों को देने के लिए क्या है? मेरा तो स्वयं का गुजारा बहुत मुश्किल से हो पाता है। लोगों से भीख मांगकर अपना पेट भरता हूँ। भगवान बुद्ध कुछ देर शांत रहे, फिर बोले, तुम बड़े अज्ञानी हो। लोगों के साथ बांटने के लिए ईश्वर ने तुम्हें बहुत कुछ दिया है। भगवान ने तुम्हें दी है मुस्कुराहट, जिससे तुम लोगों में आशा का संचार कर सकते हो। ईश्वर ने तुम्हें दिया है मुख, ताकि लोगों से दो मीठे शब्द बोल सको, उनकी प्रशंसा कर सको। दो हाथ दिए हैं, लोगों की मदद कर सकते हो। ईश्वर ने जिसको ये तीन चीजें दी हैं, वह कभी गरीब और निर्धन हो ही नहीं सकता। निर्धनता का विचार आदमी के मन में होता है। यह तो केवल एक भ्रम है, इसे निकाल दो। कभी भी मन में निर्धनता का भाव उत्पन्न न होने दो। गरीबी अपने आप ही दूर हो जाएगी। भगवान बुद्ध का संदेश सुनकर उस आदमी का चेहरा चमक उठा और उसने इस उपदेश को अपने जीवन में उतारा, जिससे वह फिर कभी दुखी नहीं हुआ। इस कहानी से आप क्या समझते हैं? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। थैंक यू।